गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंटरप्रेन्योर्स के इस बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में, जिसमें हम आज बात करेंगे किस तरीके से गठबंधन से स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, आपको गठबंधन की या स्ट्रेटेजिक अलायंस की क्यों ज़रूरत पड़ती है? यदि आपके पास लोगों की कमी है, यदि आपके पास कैपिटल की कमी है, यदि आपके पास छोटा बिजनेस है, रिसोर्सेज की कमी है, यदि आप मार्केट तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप मार्केट में अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास स्किल सेट की कमी हो, या फिर हो सकता है कि आपके पास नॉलेज की कमी हो, तो दोस्तों आप इसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। क्या होता है कि जैसे आपको नए मार्केट में जाना है, यदि हम देखें तो यदि आपको मान लो राजस्थान स्टेट में, यदि आपको वहाँ पे वायरिंग का एक बहुत बड़ा टेंडर है जिसको आपको उसको अचीव करना है, और उसको वो जो प्रोजेक्ट है उसको आपको किस तरीके से करेंगे, तो उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। छोटी कंपनियों के साथ भी आप गठबंधन कर सकते हैं, जिसमें है कि आप किस तरीके से रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल भेज सकते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो है बात यही है कि आपको अकेले धंधे नहीं करना है, अकेला धंधा नहीं करना, आपको लोगों के साथ मिलकर के करना है। तो क्या होता है कि बहुत सी बात आपका जो कस्टमर है, सेटिस्फेक्शन है, उसकी भी कमी है, तो भी आप स्ट्रेटेजिक अलायंस कर सकते हैं। तो उसको कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी एक्सपर्ट की मदद लीजिए, या ऐसी कंपनी की मदद लीजिए जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है उस फील्ड में। जैसे कि टाटा ग्रुप जो था, उसने विस्तारा अपने एयरलाइंस में उसने देखा कि यार सिंगापुर एयरलाइंस जो है वो उसके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी, क्योंकि जो सिंगापुर एयरलाइंस है वर्ल्ड क्लास सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देती थी, तो उसको भी अपने बिजनेस में उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके अलावा इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल को भी आपको उसको ध्यान में रख करके ही करें। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है, और वैसे उसी की तरीके से प्रोडक्शन बढ़ने के साथ भी कॉस्ट यदि बढ़ती है, तो भी अपना कैपिटल जो है उसमें काफ़ी व्यर्थ जाता है। तो इसका भी हमें देखना है कि बिग ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं वो इकोनॉमिक स्केल के ऊपर खेलते हैं। उसमें क्या होता है कि वो जैसे जैसे उनके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट, प्रोडक्ट्स जितना यूनिट का वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको वो घटाते जाते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सर्विसेज को भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे कि दो कंपनियां मिलकर के कुछ प्रोडक्ट्स, आपके 2 या 3 प्रोडक्ट, आप 1-2 प्रोडक्ट जो है कंपनियां मिलकर के भी बना सकती है। और इसी तरीके से इसमें जो होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो भी शेयर हो जाती है। जैसे कि अगर बात करें कि एयरटेल ने जो अपने टावर्स को डिफरेंट स्टेट्स में लगाना था, तो उन्होंने एसआरई कंपनी के साथ में उन्होंने एक तरीके से टाई अप किया, उनके साथ में अलायंस किया, और इस तरीके से उन्होंने अपने जो टावर है उनकी कॉस्ट भी घट गई, और काफ़ी उन्होंने टावर्स इस तरीके से लगाया। तो यदि ये भी देखें, उसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें स्ट्रेटेजिक अलायंस को बड़ी बड़ी कंपनियों ने यूज़ किया। जैसे मान लो कोई सी कंपनी है वो नॉर्थ इंडिया में वर्क कर रही है, लेकिन यदि उसको साउथ में अपना बिजनेस को बढ़ाना है, तो भी वो एक तरीके से जो साउथ की जो कंपनी है उसमें के साथ में आप वो स्ट्रेटेजिक अलायंस करके और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मॉडल को अपना करके वो बिजनेस को बढ़ा सकती है। उसके अलावा देखिए कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी समस्या भी है, उसको भी देखना जरूरी है। क्या होता है कि यदि आपका पास लीगल तरीके से आपके फॉर्मेट्स नहीं है, या फिर अगर सामने वाली पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर कोई उस तरीके से उसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग है, या फिर कोई वो अपने स्किल्स का या अपने मेहनत को पूरा तरीके से, या उनका कुछ सोच उस तरीके से नहीं है, तो भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो लीगल फॉर्मेट्स को आप जो है उसको बिल्कुल सही तरीके से आप बना करके रखिए, सामने वाले की जो इंटरेस्ट है उसको भी कोई ब्रेक नहीं होने दें। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके अलावा हम देखेंगे कि आपको जो है मेहनत कितना कर रहा है सामने वाली पार्टी है उसमें, और विज़न और आपका मिशन जो है वो एक अलाइन हो रहा है कि नहीं, ये भी एक ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, नहीं तो ऐसे में जो है आपके साथ में अलायंस जो है वो ब्रेकअप भी हो सकता है, सामने वाली पार्टी जो है उसको छोड़ भी सकती है। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जो है ऑपरेशनल जो प्लानिंग है वो भी कुछ तरीके से सही तरीके से मैच नहीं कर पाए, तो उसमें भी दिक्कत है। क्या होता है कि आपको आप कितना मैन पावर को फ्यूचर में आपकी ज़रूरत पड़ेगी उसको भी आप देखिए, यदि दो कंपनियां गठबंधन कर रही है। उसके अलावा देखिए कि कितने समय के लिए आप कर रहे हैं, उस चीज़ को, टाइम पीरियड को भी देखिए, कितने लोग जो है
कोई क्या क्या स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, कितने लोग ट्रेनिंग्स में रहेंगे, कितने एग्जीक्यूशन में रहेंगे, इसका भी ध्यान रखिए। आपके पास लीडर्स किस किस टाइप के हैं आपकी कंपनी में, और कितने लोग हायर कर पाएंगे या कितने लोग उस जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाएंगे, इसको भी देखिए। जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत सारी इंटरनेशनल लेवल पे हुए, जैसे मैकडोनल्ड्स और कोको कोला का उदाहरण रहते हैं। तो उन्होंने काफी समय तक एक साथ में वर्क किया। मैकडोनल्ड्स में जब भी आप देखेंगे वहां पर उनके आउटलेट्स पे, तो आपको कोको कोला वहां पर मिल जाएगी। उनके सर्व करने का तरीका भी ये था कि कोको कोला को वहां पर स्टील में सर्व किया जाता था, उससे उसका टेस्ट भी और बेहतरीन अच्छा आता था टेस्ट। उसके अलावा पब्लिक परसेप्शन भी जरूरी है, क्योंकि पब्लिक का यदि परसेप्शन है उनका, अगर उनके परसेप्शन के ऊपर अगर खरी उतरी तो भी आपका बिजनेस तेजी से बढ़ जाता है। जैसे अगर हम देखें कि किंग फिशर और जेट एयरवेज में भी ये चीजें हुई थी कि वहां पर भी दोनों का परसेप्शन सही पब्लिक में हुआ नहीं था। ऐसे ही अगर देखें कि पॉलिटिकल स्तर पे आम आदमी पार्टी जो है उसने भी नेशनल कांग्रेस के साथ में पहले उन्होंने बाद में गठबंधन किया, पहले तो उनके साथ में अपोजिशन में खड़ी थी। समाजवादी पार्टी जो है और बहुजन समाजवादी पार्टी, उन्होंने भी अलायंस किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पहले तो वो एक दूसरे के अपोजिशन में थे, बाद में बीजेपी को उखाड़ने के लिए उन्होंने अलायंस किया, तो वहां पर भी लोगों का जो परसेप्शन है वो इलेक्शन 2019 में काफी उनको वोट्स के और मतलब उनकी सरकार जो है गिरने में एक ये बहुत बड़ा परसेप्शन भी रहा। उसके अलावा देखें कि आपको एक्सपर्ट्स की भी मदद लेना जरूरी है, क्योंकि एक्सपर्ट जो है वो आपके पार्टनरशिप को एक लीगल फॉर्मेट में बिल्कुल अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग पेपर वर्क लीजिए। उसके अलावा जो है कमिटमेंट है कुछ, उनको भी लीजिए। कुछ हिडन एजेंडा है उसको भी आप समझिए कि ऐसा कुछ तो नहीं है। उसके अलावा देखें कि जैसे बहुत सी बार आप देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक अलायंस का उपयोग करके आपने देखा होगा कि सलमान खान की पिक्चर में उसमें जो है उसमें कैमरे जो है आपके जो यूज़ किया गया सीसीटीवी कैमरा, वो CP+ का देखा होगा और बहुत सी बार उसको दिखाया भी गया है। इसी तरीके से और जो है बहुत सी हीरोइन हैं वो भी जो है कुछ ऐसे यूज़ करके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर कोई उनके साथ में ये चीज़ें देखें तो वो यूज़ करके और उसको भी फिल्मों में दिखाया गया। उसके अलावा देखें तो मारुति और सुजुकी इन्होंने भी अपने साथ में अलायंस किया। ये कंपनी भी बहुत समय से चली आ रही है और इतनी तेज़ी से इनका जो है बहुत अच्छे तरीके से मारुति सुजुकी का अलायंसेस रहा है। तो अगर की पॉइंट्स देखें तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि आप स्ट्रेटेजिक अलायंस के पीछे दोनों का मकसद क्या है, और अलायंसेस जो है वो आपके जो इकोनॉमिक्स ऑफ स्किल को ध्यान में रखते हुए, आपके प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको भी ध्यान में रखते हुए करिए। एक्सपर्ट्स की मदद लीजिए, लीगल एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है ऑपरेशनल प्लानिंग है और पब्लिक में क्या परसेप्शन है, इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए आप स्ट्रेटेजिक अलायंस करिए। और गठबंधन के द्वारा आप बहुत अपने डिफरेंट जगहों पर आप अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हैं। तो स्ट्रेटेजिक अलायंस एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने में, चाहे छोटा फर्म हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे छोटे बिजनेसेस हो, वो भी छोटे स्तर पे स्ट्रेटेजिक अलायंस का उपयोग करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके के अब नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेसन में हम अगले बार में मिलेंगे। उसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद।